गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज है 4 फरवरी 2021 और आज हम जानेंगे 4 फरवरी 2021 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो देखिए 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर है वह चुना गया है आत्मनिर्भरता को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने हाल ही में आत्मनिर्भरता शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, जबकि 2017 का था आधार, 2018 का नारी शक्ति और 2019 में संविधान को ऑक्सफोर्ड में वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस बैंक ने आईटी इंफ्रा के ऑडिट के लिए प्रोफेशनल ऑडिट कंपनी की नियुक्ति कर दी है? तो यह किसने किया है? यह किया है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किया है। चलिए हम आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो आरबीआई का गठन कब हुआ है? आरबीआई का गठन किया गया है 1 अप्रैल 1935 में। कब किया गया है आरबीआई का गठन? 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आपको ध्यान रखना है आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है आरबीआई के गवर्नर। चलिए अब क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा जाए। तो यहाँ देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंक के ऑडिट इंफ्रा के ऑडिट के लिए प्रोफेशनल ऑडिट कंपनी की नियुक्ति कर दी है, क्योंकि हाल में बैंक का आईटी प्लेटफॉर्म कई बार बंद हो गया था, जिसके चलते रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे डिजिटल सेवाओं को लॉन्च करने पर रोक लगा दी थी, जो अभी भी जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय मूल की अमेरिकी को नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए यह नियुक्त किया गया है भव्या लाल को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भव्या लाल को नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। भव्या जो है वह भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय मूल की अमेरिकी भव्या लाल को हाल ही में नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ द स्टाफ नियुक्त किया गया। भव्या मूल रूप से स्पेस साइंटिस्ट हैं। क्या है भव्या? स्पेस साइंटिस्ट हैं। वे बाइडेन की ट्रांजिशन टीम में भी रह चुकी हैं। वह बाइडेन की किस टीम में रह चुकी हैं? ट्रांजिशन टीम में रह चुकी हैं। साथ ही 2005 से 2020 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट STPI के डिफेंस एनालिसिस विंग में मेंबर ऑफ रिसर्चर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी बजट के अनुसार पूरक पोषण कार्यक्रम और किस अभियान का विलय करते हुए मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की गई है? तो देखिए इसमें विलय किया गया है पोषण अभियान को। किसको किया गया है? पोषण अभियान को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आप हमें कमेंट में बताएं कि हमारे वित्त मंत्री कौन है और हमारा बजट कब पेश होता है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। तो हाल ही में जारी बजट के अनुसार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला दिया गया है। ठीक है, सरकार ने कहा है कि सरकार सभी 112 जिलों में पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर करने के लिए एक गहन रणनीति अपनाएगी, जिसके लिए 20,105 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो देखिए यह हस्ताक्षर हुआ है केरल राज्य में। कहाँ हुआ है? केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ देखिए, केरल राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सोसाइटी और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। साथ ही जिन 28 राज्यों में ऐसे स्कूल खोले जाने हैं
उनमें से केरल सहित 21 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ NEST ने ऐसे करार किए हैं। यहाँ देखिए, केरल सरकार के अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के मुख्य सचिव श्री पुनीत कुमार और NEST के आयुक्त असित गोपाल ने जनजातीय मामलों मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर नवलजीत कपूर की उपस्थिति में नई दिल्ली में इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी डेंटल कॉर्प्स ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए, इन्होंने मनाया है 80वां स्थापना दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, आर्मी डेंटल कॉर्प्स ने हाल ही में अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया है। इस आर्मी डेंटल कॉर्प्स का 1941 में गठन हुआ था। कब इसका गठन किया गया? तो 1941 में किया गया था। इस अवसर पर सैनिक सम्मेलन भी आयोजित किया गया और दिल्ली गैरिसन के कोविड योद्धाओं को भी पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस मंत्रालय ने प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन जमा करने की तिथि को बढ़ाकर 6 फरवरी 2021 कर दिया है? तो किसने किया है? यह किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन जमा करने की तिथि को कब तक बढ़ा दिया गया है? 6 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है। यह प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रति वर्ष कब दिया जाता है? 8 मार्च को दिया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस देश की सेना ने और 1 साल के लिए देश में आपातकाल घोषित कर दिया है? तो देखिए, यह आपातकाल जो है वह घोषित किया है म्यांमार ने। कहाँ की सेना ने किया है? म्यांमार की सेना ने किया है। यहाँ देखिए, ये है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नेपिदा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू बीन मिंट हैं। कौन है? यू बीन मिंट। ये है म्यांमार के राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, म्यांमार की सेना ने और 1 साल के लिए देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। म्यांमार की शक्तिशाली सेना ने देश की राज्य काउंसलर आंग सान सू की, देश की राज्य काउंसलर कौन है? आंग सान सू की हैं, और कई अन्य नागरिक नेताओं को भी हिरासत में ले लिया। इस सरकार और सेना के बीच बढ़ते तनाव के बीच म्यांमार में नया राजनीतिक संकट आ गया है। म्यांमार में सैनिक शासन जो है वह 50 साल तक जारी रहा था। कब तक जारी रहा था? तो 50 वर्ष तक जारी रहा था। इसी वजह से म्यांमार का लोकतंत्र जो है वह अपनी जड़ें नहीं जमा पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन ड्रैगन फ्लाई के बारे में सही कथन चुने। तो देखिए, पहला कथन है, यह मिशन 2034 में लॉन्च किया जाएगा। दूसरा है, यह एक प्रकार का रोटर क्राफ्ट है जो शनि ग्रह पर भेजा जा रहा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन केबल 1, दूसरा केबल बी, तीसरा 1 और 2 दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए इसके बारे में जाने। तो यहाँ देखिए, मिशन ड्रैगन 2026 में लॉन्च किया जाएगा। ड्रैगन फ्लाई पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की तलाश में टाइटन भेजा जा रहा है। टाइटन क्या है? तो यह शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद है और इस पर क्या भेजा जा रहा है? इस पर भेजा जा रहा है ये ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई क्या है? तो यह एक मानव रहित परमाणु संचालित ड्रोन है। क्या है? मानव रहित परमाणु संचालित ड्रोन है यह ड्रैगन फ्लाई, जिसे भेजा जा रहा है शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर। क्यों भेजा जा रहा है? तो जीवन की खोज करने के लिए इसे भेजा जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है जीवन के संकेतों का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंटार्कटिका में पाए जाने वाले जेरोसाइट के बारे में सही कथन चुने। यहाँ देखिए 2 कथन दिया गया है। पहला कथन है, जेरोसाइट लौ हाइड्रोक्सी सल्फेट खनिजों की फैमिली से ही है जो आमतौर पर अम्लीय सल्फेट युक्त वातावरण में पाए जाते हैं।
दूसरा है ये खनन और अयस्क प्रसंस्करण के कचरे में भी पाए जाते हैं और इनका रासायनिक सूत्र है KF3SO4 2OH6। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, जेरोसाइट आमतौर पर अम्लीय सल्फेट युक्त वातावरण में होने वाले लौ हाइड्रोक्सी सल्फेट खनिज के एक परिवार से हैं। ये खनन और अयस्क प्रसंस्करण के कचरे में भी पाए जाते हैं। शोध के अनुसार एंड मेंबर जेरोसाइट में पोटेशियम होता है और उनका रासायनिक सूत्र है KF3SO4 2HO6। तो आज का ये करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। इसमें बताए गए सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।